अंदर। हाँ, साफ सुथरा रिकॉर्ड भी कर इसको। हाँ, रिकॉर्ड भी करो ना है। डल जाएगी ना, मतलब हो गया। चलिए, तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी पे एक लास्ट पैटर्न रह गया था हमारा, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, उसके बाद हमारा एक लास्ट और रहेगा, कुछ मैं विविध क्वेश्चन बताऊंगा और फिर आपका प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है, तो देखो, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न जो प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ताश के पत्तों का नॉलेज होना चाहिए। तो सभी लोगों को पता होगा कि भाई ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या होती है 52। ठीक है, जो एक ताश की गड्डी होती है, तो ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। ध्यान से समझना मेरी इन बातों को। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आपको जो ताश के पत्ते पे आधारित प्रश्न आएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 52। अब ये 52 कार्ड दो भागों में विभाजित होते हैं। 26 कार्ड होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। ठीक है, कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्ते दो भागों में विभाजित हैं। 26 पत्ते होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। फिर ये जो 26-26 हैं, ये भी दो भागों में विभाजित हैं। 26 जो लाल कार्ड हैं, इन 26 लाल कार्ड में 13 कार्ड होते हैं ईंट के, डायमंड के, और 13 कार्ड होते हैं पान के, हार्ट के। जैसे कि आप चित्र देख भी रहे होंगे, डायमंड का शेप ये है ना, इस टाइप का जो शेप होगा ये आपका डायमंड है, और इस टाइप का जो शेप होगा ये हार्ट है, आपका दिल का है। तो जो 26 लाल कार्ड हैं, ये भी दो भागों में विभाजित है। 13-13, 13 कार्ड होंगे ईंट के और 13 होंगे पान के, और ईंट का साइन ये है और पान का साइन ये है। फिर ये जो 26 काले कार्ड हैं, ब्लैक कार्ड हैं, ये 26 जो ब्लैक कार्ड है, काले कार्ड हैं, ये भी आपके दो भागों में विभाजित हैं। इसमें 13 कार्ड होते हैं हुकुम के, स्पेड्स के। ठीक है, उल्टा दिल, ये पत्ता टाइप का। ठीक है, तो 13 कार्ड होते हैं हुकुम के, स्पेड्स के, और 13 कार्ड होते हैं चिड़ी के। ठीक है, तो ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। 52 कार्ड दो भागों में विभाजित है, 26-26। 26 होंगे तुम्हारे रेड और 26 होंगे ब्लैक। 26 जो रेड कार्ड हैं, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हैं। इसमें 13 होते हैं ईंट के और 13 होते हैं पान के। फिर 26 जो ये काले कार्ड है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हैं। 13 होते हैं हुकुम के, स्पेड्स के, ये जो पत्ता टाइप का दिख रहा है या उल्टा दिल जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, और 13 कार्ड होते हैं चिड़ी के। ठीक है, ये इस टाइप से जो है ये चिड़ी का कार्ड है, क्लब्स का। ठीक, फिर इसके बाद मैं अगर बात करूं, ध्यान से समझना इन बातों को जो मैं आपको समझा रहा। ये जो 26-26 दो भागों में विभाजित है, तो 13 कार्ड ईंट के हैं, इसमें 13 कार्ड पान के हैं, और इसी टाइप से जो 26 कार्ड ब्लैक हैं, 13 कार्ड होते हैं हुकुम के और 13 होते हैं क्लब के। अब ये 13 कार्ड कैसे होंगे? तो 1 से लेकर 13 तक के। लेकिन ध्यान रहे, जो ये 13 कार्ड होंगे 1 से लेकर 13 तक, एक नहीं लिखा होता है, ए होता है, ए। फिर उसके बाद आपका 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर इसके बाद 13 होंगे डायमंड के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 11 नहीं लिखा होता है, फिर लिखा होता है जे, फिर लिखा होता है क्यू, और फिर लिखा होता है के। ठीक है, ध्यान रखना 13 कार्ड होते हैं
13 में से 4 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें नंबर नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। एक नहीं लिखा होगा, ए होगा, इक्का। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 नहीं होगा, जे। जे को 11 बोलते हैं। क्यू होता है 12 और के होता है 13, ठीक है। इसी टाइप से 13 कार्ड हार्ट के भी होंगे, पान के भी होंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे यानी 11, फिर क्यू यानी 12 और फिर के यानी 13। इसी टाइप से 13 कार्ड जो हैं वो आपके हुकुम के होंगे, स्पेड्स के होंगे। ये भी इसी टाइप से होंगे, ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 की जगह जे, फिर क्यू और फिर के। 11 12 13। और 13 कार्ड आपके चिड़ी के भी होंगे, क्लब के भी होंगे, और इनमें भी इसी टाइप से लिखा होगा, ए, ठीक है। फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे, फिर क्यू, फिर के, इस टाइप से। तो 13 कार्ड ये हैं, 13 ये हैं, 13 ये हैं, 13 ये हैं, 13 चौको 52। टोटल 52 कार्ड है। 52 कार्ड सर्वप्रथम 2 विभागों में है। 26 कार्ड हैं तुम्हारे रेड और 26 कार्ड हैं ब्लैक। 26 रेड 26 ब्लैक, जिसमें से 13 कार्ड होंगे डायमंड के, हिंदी में ईंट बोलेंगे। 13 कार्ड होंगे पान के, इंग्लिश में आपका हार्ट बोलेंगे। फिर जो ये 26 ब्लैक कार्ड हैं, ठीक है, ये 26 कैसे होंगे? 13 होंगे क्लब के कार्ड आपके, सॉरी हुकुम के कार्ड स्पेड्स, और 13 होंगे चिड़ी के कार्ड यानी क्लब। तो 13 चौको 52, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो चीज समझनी है आपको, वो क्या समझना है, प्रत्येक कार्ड जो होते हैं ना, प्रत्येक जो कार्ड होता है वो 4 बार होता है। जैसे एक ए यहां है डायमंड का, एक ए हार्ट का पान का होगा, एक ए आपका जो है हुकुम का होगा, और एक ए होगा आपका चिड़ी का। तो प्रत्येक जो कार्ड होता है वो 4 बार होता है, यानी 4 इक्का, 4 कार्ड 2 के होंगे, 4 कार्ड 3 के होंगे, 4 कार्ड 4 के होंगे, 4 कार्ड 5 के होंगे, 4 कार्ड 6 के होंगे, 4 कार्ड 7 के होंगे, 4 कार्ड 8 के होंगे, 4 कार्ड 9 के होंगे, 4 कार्ड 10 होंगे, 4 कार्ड जे होंगे, 4 कार्ड क्यू के होंगे, 4 कार्ड के होंगे। प्रत्येक कार्ड 4 बार आता है। जैसे लिखा भी है मैंने यहां पे, देखो, प्रत्येक अंक का कार्ड 4 बार आता है। जो प्रत्येक अंक का कार्ड है वो 4 बार आता है। जैसे एक 4 बार, अब एक नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है। ए का मतलब एक होता है, तो 4 बार ए, 4 कार्ड 2 के होंगे, 4 कार्ड 3 के होंगे, 4 कार्ड 4 के होंगे, इसी टाइप से चलते जाएंगे। तो 4 कार्ड जे, 4 कार्ड क्यू के, 4 कार्ड के, ठीक है। अच्छा, ए मतलब होता है एस यानी इक्का, एक। जे मतलब होता है जैक या जोकर भी बोलते हैं, जैक जोकर यानी जिसको हम 11 बोलते हैं। क्यू मतलब होता है क्वीन, रानी, जिसको हम 12 बोलते हैं। और के मतलब होता है किंग, राजा, जिसको हम 13 बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझो, फिगर बनाओ दिमाग में। टोटल कार्ड 52, 52 कार्ड 2 भाग में बटे हैं, 26 26, 26 कार्ड लाल, 26 काले। 26 जो कार्ड लाल होते हैं वो कौन होते हैं? ये भी 2 भाग में बटे हैं। लाल कार्ड 26 होते हैं 2 भाग में, 13 13। 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं पान के। ये रेड कलर के होते हैं। ईंट के जो कार्ड होंगे वो रेड के होंगे, पान के भी रेड के होंगे।
फिर जो 26 कार्ड ब्लैक हैं, ये भी दो भागों में बटे 13-13 में। 13 कार्ड होंगे हुकुम के और 13 कार्ड होंगे चिड़ी के। ठीक है, पिक्चर से आपको मतलब नहीं है। वैसे मैंने पिक्चर बताया कि कौन हुकुम है, कौन आपका चिड़ी है, कौन ईंट है, कौन आपका पान है। लेकिन चलो छोड़ो, लड़कों को तो ठीक है, लड़के ताश खेलते समझ जाएंगे। लड़कियां, अगर तुम्हें इमेज की बात करूं तो इमेज से मतलब नहीं है भाई। ये रट लो, 52 कार्ड दो भागों में बटे हैं 26-26। 26 कार्ड लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। 26 कार्ड जो लाल होते हैं वो कौन होते हैं? 13 कार्ड होते हैं इसमें ईंट के, 13 कार्ड होते हैं पान के। 13 कार्ड डायमंड, 13 कार्ड हार्ट के, ईंट पान। फिर जो 26 कार्ड काले होते हैं, ये भी दो भागों में बटे हैं 13-13 में। 13 कार्ड होंगे हुकुम यानी स्पेड्स, और 13 कार्ड होंगे चिड़ी के यानी क्लब। समझ में आया? 4 भाग हैं टोटल। पहले तो 52 कार्ड दो पार्ट में बटे हैं 26-26। 26 लाल, 26 काले। 26 लाल कौन होते हैं? तो 26 लाल जो होंगे उसमें 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं पान के। 26 जो काले होते हैं वो कौन होते हैं? 13 कार्ड होते हैं हुकुम के और 13 कार्ड होते हैं चिड़ी के। ठीक है, फिर मैंने कहा प्रत्येक हुकुम के भी 13 कार्ड होते हैं, ईंट के भी 13 कार्ड होते हैं, पान के भी 13 कार्ड होते हैं, चिड़ी के भी 13 कार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? तो 13 कार्ड ए से लेकर के तक। अब ए मतलब इक्का, एक, हालांकि एक नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है, इक्का। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 नहीं लिखा होगा, जे क्यू के। तो 13 कार्ड ये होंगे ईंट के, ऐसी 13 कार्ड पान के होंगे, ऐसी 13 कार्ड हुकुम के होंगे, 13 कार्ड चिड़ी के होंगे। फिर मैंने कहा कि प्रत्येक अंक का जो कार्ड होता है वो 4 बार आता है। जैसे एक मतलब इक्का यानी ए, एक नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है। ए 4 बार, 2 4 बार, 3 4 बार, 4 4 बार, ऐसे चलते जाएंगे तो जे भी 4 बार, क्यू भी 4 बार, के भी 4 बार। जहां ए मतलब होता है एक, इक्का, 1 नहीं लिखा होता है, ए होता है। ए मतलब एस यानी इक्का, जे मतलब जैक या जोकर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू मतलब क्वीन रानी, और के मतलब किंग राजा। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये जे क्यू और के, इनको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। जे क्यू और के को फेस कार्ड कहा जाता है, क्योंकि इनमें चित्र बने होते हैं। जो जे होगा उसमें जोकर का चित्र होगा, जो क्यू होगा उसमें रानी होगा, और जो के होगा उसमें राजा का चित्र होगा। तो जो जे क्यू और के होते हैं इनको फेस कार्ड कहते हैं, और इनमें जोकर रानी राजा का चित्र बना होता है। और अगर फेस कार्ड की बात करूं तो फेस कार्ड 12 होते हैं। क्यों? अरे फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होंगे ईंट में, जे क्यू के 3 फेस कार्ड होंगे पान के पत्तों में, जे क्यू के 3 फेस कार्ड होंगे हुकुम के पत्ते में, जे क्यू के और 3 फेस कार्ड होंगे चिड़ी के पत्ते में, जे क्यू के। तो 3 चौकू 12। तो जो फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि देखो जब तक ये बातें नहीं पता होंगी तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो फेस कार्ड होते हैं उनकी संख्या होती है 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और बाकी जो बचे इनको बोलते हैं नॉन फेस कार्ड। और ये जो नॉन फेस कार्ड होते हैं वो 40 होते हैं। टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 में से 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बना होता है। किसका? तो जो जे होगा उसमें जोकर का चित्र होगा, जो क्यू होगा उसमें रानी का चित्र होगा, क्वीन का, और जो के होगा उसमें राजा किंग का चित्र होगा। तो 12 कार्ड तो ऐसे होंगे जो फेस कार्ड है। बाकी जो बचे 40 इनको बोलते हैं नॉन फेस कार्ड। फिर इसके अलावा हम बात करें तो 4 एस, जो ये जो 40 जो बचे, जो ये नॉन फेस कार्ड है 40, इनमें क्या होता है कि 4 तो इक्के होंगे। एक इक्का होगा तुम्हारे ईंट के पत्तों में, एक इक्का होगा पान के पत्ते में, एक इक्का होगा हुकुम के पत्तों में, और एक इक्का होगा चिड़ी के पत्ते में। तो जो 40 नॉन फेस कार्ड बचे जिनमें 4 होते हैं एस, इक्का,
और बाकी जो 36 होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं। मतलब कि भाई 12 कार्ड तो हो गए, 52 कार्ड है, 52 में से 12 तो हो गए फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब जो बाकी 40 बचे, इन 40 में भी 4 तो होंगे एस के, इक्का, 4 कार्ड होंगे एस इक्का जिनमें ए लिखा होगा, और बाकी जो 36 बचे इनको बोलते हैं नंबर्ड कार्ड्स, जिनमें अंक लिखे होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड हैं जिनमें 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, बाकी बचे 40। इन 40 में 4 होते हैं इक्का, इनमें क्योंकि इक्के में एक नहीं लिखा होता है, नंबर नहीं लिखा होता है, इंग्लिश अल्फाबेट ए लिखा होता है, तो 4 कार्ड होते हैं इक्का एस इक्का, और बाकी जो 36 बचे इनमें होते हैं नंबर लिखे हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, है ना, और उनकी संख्या होती है 36। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मैं ए जे क्यू के की बात करूं, तो ये जो जिन कार्डों में नंबर नहीं लिखे होते, नंबर किसमें नहीं होता है, एक तो इक्का जो होता है उसमें ए लिखा होता है, दूसरा जो 11 होता है उसमें जे लिखा होता है, 12 जो होता है उसमें क्यू लिखा होता है, और 13 जो होता है उसमें के लिखा होता है। तो 4 कार्ड देखो ए जे क्यू के, प्रत्येक वर्ग में जो 13 के 4 पार्ट है ना, 13 पार्ट हुकुम के, 13 पार्ट आपके चिड़ी के, 13 पार्ट पान के, 13 कार्ड आपके ईंट के, तो इस प्रत्येक में 4 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें नंबर नहीं लिखे होते हैं, बल्कि क्या लिखे होते हैं, ए जे क्यू के। और अगर मैं ए जे क्यू के को संयुक्त रूप से बोलूं तो इन चारों को ऑनर्स कार्ड बोलते हैं। ए जे क्यू के की अगर बात करूं तो इनको हम बोलते हैं ऑनर्स कार्ड, और इनकी कुल संख्या होती है 16, क्योंकि 4 कार्ड ये वाले ए जे क्यू के ये ईंट में भी होंगे, 4 कार्ड ये पान में भी होंगे, 4 कार्ड ये हुकुम में भी होंगे, और 4 कार्ड चिड़ी में भी होंगे, तो 4 चौको 16। और ये जो ए जे क्यू के है इनको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड, और इनकी संख्या होती है कितनी, 16, इनकी संख्या होती है 16। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फटाफट में एक रफ डायग्राम बना रहा आपके लिए, एक बार हल्का सा रिवाइज कर, क्योंकि देखो जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तुम ताश के पत्ते के क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं एक बार तुम थोड़ा देखो, समझो मैंने क्या कहा। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। ताश के पत्ते में अगर हम बात करें, जो ताश के पत्ते हैं इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 52। सबसे पहले ये 2 भागों में बटे हैं, 26 कार्ड होते हैं लाल रेड, और 26 कार्ड होते हैं काले ब्लैक। फिर ये जो 26-26 है ये भी 2 भागों में बटे हैं, लाल जो कार्ड होंगे 26 ये भी 2 भागों में बटेंगे, और जो ये 26 काले होंगे ये भी 2 भागों में बटेंगे। अब ये जो 26 लाल कार्ड हैं ये 2 भागों में कैसे होंगे, 13 कार्ड तो होंगे इसमें देखो ईंट के, और 13 कार्ड जो होंगे वो होंगे आपके पान के, हार्ट के 13 कार्ड। फिर 26 जो काले हैं ये भी 2 भागों में बटे हैं, इसमें 13 कार्ड तो जो होंगे, ठीक है, 13 कार्ड जो होंगे आपके वो होंगे चिड़ी के, 13 कार्ड होंगे चिड़ी के, और 13 कार्ड जो होंगे, ठीक है, वो जो 13 कार्ड होंगे वो होंगे हुकुम के, हुकुम के 13 कार्ड, ठीक है। अच्छा, फिर इस देखो 52 कार्ड 2 भागों में बटे, 26 लाल 26 काले। 26 जो लाल होंगे ये कैसे होंगे, 13 कार्ड होंगे इसमें ईंट के, 13 होंगे पान के। 26 जो काले हैं कैसे, 13 होंगे हुकुम के, 13 होंगे चिड़ी के। अब ये 13 कार्ड ई के, ईंट के कैसे होंगे, ए से लेकर कहां तक, के तक, यानी 1 से लेकर 13 तक 13 कार्ड, लेकिन एक नहीं लिखा होता है, ए फिर 2 3 4 डॉट 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 जे क्यू के, ठीक है। फिर ऐसे ही ये 13 होंगे, ए 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और फिर जे क्यू के। फिर ऐसे हुकुम के भी 13 होंगे, ए 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और फिर जे क्यू के। फिर ऐसे ये भी 13 होंगे, ए 2 3 4 डॉट 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 जे क्यू के, ठीक है। तो यानी प्रत्येक कार्ड
जो होता है वो 4 बार, 4 होंगे ए यानी इक्का, ठीक है, 4 होंगे इक्का, 4 होंगे 2 के कार्ड, 3 अंक वाले कार्ड भी 4 होंगे, 4 अंक वाले भी 4 होंगे, यानी प्रत्येक कार्ड जो होता है वो 4 बार होता है। एक कार्ड होगा ईंट में, एक कार्ड होगा पान में, एक होगा हुकुम में, एक होगा चिड़ी में, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने तुम्हें कहा कि जो 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बना होता है, प्रत्येक वर्ग में 3 कार्ड ऐसे होंगे जो 13-13 के पार्ट बनाए, इसमें प्रत्येक वर्ग में 3 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें चित्र होगा। एक तो जे जिसमें लिखा होगा उसमें जोकर का चित्र होगा, एक क्यू क्वीन का चित्र होगा, एक होगा के किंग का चित्र। और ये जो जे क्यू के हैं इनमें चित्र बना होता है ना, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड। अब 13-13 के 4 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग में 3 कार्ड, तो 3 चौको 12, तो फेस कार्ड जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12। बाकी बचे 40 कार्ड, उनको बोलते हैं नॉन फेस कार्ड। अब ये जो 40 कार्ड बचे इनमें भी क्या होता है, 4 कार्ड तो होंगे इक्के के जिनमें ए लिखा होगा, 4 कार्ड इक्का होगा ए, और बाकी जो बचे 36 इनमें लिखी होंगी संख्याएं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रत्येक वर्ग में, ठीक है। और 36 होंगे नंबर्ड कार्ड, 4 होंगे एस कार्ड और 36 होंगे नंबर्ड कार्ड। फिर इसके अलावा प्रत्येक वर्ग में 4 कार्ड होते हैं जिनमें नंबरिंग नहीं की जाती है, और वो प्रत्येक वर्ग में, चाहे ईंट के वर्ग की बात करूं, चाहे पान की बात करूं, चाहे तुम्हारे में हुकुम की बात करूं स्पेड की, चाहे मैं चिड़ी की बात करूं कलम। अब प्रत्येक वर्ग में 4 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें नंबर नहीं होगा। वो कौन कौन होंगे? एक तो इक्का होगा ए, एक 11 होगा जे, एक क्यू यानी 12 और एक के 13। और इन चारों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ऑनर्स कार्ड, और इनकी संख्या होती है 16, क्योंकि प्रत्येक 13-13 के जो 4 पार्ट है प्रत्येक में 4 कार्ड, तो 4 चौको 16, तो ऑनर्स कार्ड जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 16, ठीक है। तो ये तो थी कुछ मूलभूत जानकारियां। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रश्नों पे, ताश के पत्तों पे आधारित जो कुछ बेसिक प्रश्न है। देखो, अगर इन चीजों को आपने समझ ली तो देखे जरा ताश के पत्तों पे बेसिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आपके पास कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। तो 52 पत्तों की एक गड्डी है ताश की, और जो ये ताश के 52 पत्तों की जो गड्डी है, हमने इसमें से एक कार्ड निकाला, ठीक है, यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला, मतलब बिना देखे। और ताश के 52 पत्तों की गड्डी से जब हमने एक कार्ड निकाला, तो अब हमें कुछ प्रश्न मैंने बना रखे हैं, इनकी बतानी है प्रायिकता। अब जैसे पहला प्रश्न है कि काले कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अब मैंने आपको बता रखा है भाई कि हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला ना, तो प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो जब 52 पत्ते में से एक कार्ड निकाला, एक पत्ता निकाला, वो पत्ता क्या आएगा फिलहाल उसको छोड़ो। तो जब 52 में से एक कार्ड निकाला, तो 52 में से एक कार्ड निकालने के कुल तरीके 52 C1। लेकिन मैंने कहा था ऐसा मत किया करो, जब एक पत्ता निकालते हैं ना तो जितने होते हैं उतने ही तरीके होते हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाले तो कुल तरीकों की संख्या 52, तो बटे में कुल परिणाम 52। अब ऊपर क्या आएगा, तो अब देखो कि हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि वो कार्ड क्या हो, काला। अब ताश के पत्तों में मैंने कहा 26 कार्ड होते हैं काले, 26 होते हैं लाल, 26 कार्ड होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। तो भाई साहब अगर वो कार्ड काला होना चाहिए तो वो कार्ड इन 26 में से निकलेगा, और जब 26 में से निकलेगा या इन 26 में से निकलना चाहिए, तो 26 में से एक कार्ड कितने तरीके से निकलेगा? 26 C1, या सीधा 26 लिखो, 26 लिखो, तो 26 दूनी 52, 1/2, यानी काला कार्ड निकलने की प्रायिकता, अगर ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा तो उस कार्ड के काले होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, ठीक है। ये चीज तो तुम्हें पता ही है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो मैंने आपको क्या कह रखा है, सबसे पहले अपॉन में कुल परिणामों की संख्या लिख दिया,
अब हमने एक कार्ड निकाला, कितने में से? 52 में से। तो जब 52 में से एक कार्ड निकालेंगे तो 52 में से एक कार्ड निकालने के तरीकों की संख्या 52 C1। और जब बात एक पे हो तो टाइम वेस्ट मत क्या करो, 52 में से जब एक निकाले तो 52 ही तरीके होंगे, जितने में से निकालोगे उतने तरीके, 52 में से निकाले तो 52 तरीके, तो कुल परिणाम तो 52। अब ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या। अब मुझे चाहिए कि वो कार्ड क्या होना चाहिए? काला। अब हमें पता है कि ताश के पत्तों में 52 में से 26 कार्ड होते हैं, क्या काले? 26 होते हैं लाल। तो अगर 26 कार्ड काले होते और अगर मैं चाहता हूं कि वो कार्ड काला निकले तो वो कार्ड इन 26 में से निकलेगा, इन 26 में से निकलेगा या निकलना चाहिए। और 26 में से अगर एक निकलेगा तो कितने तरीके? 26 C1 यानी 26, और 26/52 1/2। ऐसे ही हाँ, एक चीज और समझ लो, देखो किसी भी एक कार्ड के, अभी तो मैंने क्या कहा कि काला कार्ड निकलने की, लेकिन अगर जैसे मैं कहूं कि वो कार्ड इक्का हो, वो कार्ड 2 नंबर का कार्ड हो, वो कार्ड 3 नंबर का हो, वो कार्ड 4 नंबर का हो, वो कार्ड 5 नंबर का हो, वो कार्ड 6 नंबर का हो, वो कार्ड 7 नंबर का हो, वो कार्ड 8 नंबर का हो, वो कार्ड 9 नंबर का हो, वो कार्ड 10 नंबर का हो, वो कार्ड जे हो, वो कार्ड क्यू हो, या वो कार्ड के हो, तो किसी भी कार्ड के निकलने की प्रायिकता हमेशा ध्यान रखना कितना होता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इक्का निकलेगा तो इक्का कितने प्रकार से निकलेगा? तो ताश के 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं? 4। प्रत्येक कार्ड 4 होते हैं, तो 4 में से निकलेगा। अगर इक्का निकलना चाहिए, कोई भी कार्ड निकलना चाहिए, तो प्रत्येक कार्ड कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। तो प्रत्येक कार्ड के तरीकों की संख्या होती है 4, और बटे अगर एक कार्ड निकालेंगे तो बटे 52 तरीके, और 4/52 यानी 1/13, यानी किसी भी कार्ड के निकलने की प्रायिकता 1/13 होती है। अब वो चाहे अगर मैं ए के पूछूं इक्का निकलने की प्रायिकता, तो वो भी 1/13। संख्या 2 वाला कार्ड निकले, 2 नंबर का कार्ड निकले, उसकी प्रायिकता भी 1/13 होगी। 3 नंबर का कार्ड निकले, उसकी प्रायिकता भी 1, क्योंकि प्रत्येक कार्ड तो 4 ही होते हैं ना, और अगर एक कार्ड निकालेंगे तो 4 ही तरीके बनेंगे, और बटे कुल तरीके 52, तो 4/52 यानी 1/13। तो इक्का निकालने की प्रायिकता 1/13, 2 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 3 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 4 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 5 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 6 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 7 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 8 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 9 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 10 नंबर का कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 1/13, 11 यानी 11 तो नहीं होता, जे जे के निकलने की प्रायिकता भी 1/13, क्यू के निकलने की प्रायिकता भी 1/13, और के निकलने की प्रायिकता भी 1/13, यानी किसी एक पत्ते के कोई भी पत्ता निकले उसकी प्रायिकता हमेशा 1/13 होती है। ठीक है, अब आओ अगला क्वेश्चन, सेम देखो, लाल कार्ड निकलने की प्रायिकता, क्वेश्चन वही है, इंस्ट्रक्शन वही है कि 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकाला, और बाकी तब ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लाल कार्ड निकलने की प्रायिकता, तो ये भी वही होगी भैया, लाल कार्ड भी 26 ही होते हैं, और अगर लाल निकलना चाहिए तो इन 26 में से निकलेगा, और 26 में से एक कार्ड निकलेगा, कितने तरीके? 26 तरीके से, और बटे कुल तरीके 52, 26/52, तो ये भी 1/2 ही होगा, ये भी क्या होगा? 1/2। तो अगर काले कार्ड निकलने की प्रायिकता की बात करूं तो वो भी 1/2, और अगर लाल कार्ड निकलने की प्रायिकता की बात करूं तो वो भी 1/2। फिर इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, ईंट के कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी? आप बताओ मुझे। हम चाहते हैं कि वो कार्ड क्या हो? ईंट का, तो प्रोबेबिलिटी बराबर, तो 52 पत्तों की एक गड्डी है, और 52 पत्तों की गड्डी से जब एक कार्ड निकलेंगे तो बटे में कुल तरीके 52 C1 52। लेकिन अब मैं चाहता हूं, ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्या निकले? ईंट का पत्ता। अब ताश की गड्डी में ईंट के कितने पत्ते होते हैं? तो ईंट के पत्तों की संख्या होती है 13। प्रत्येक वर्ग, सबसे पहले तो 2 वर्ग 26 26 के, 26 लाल 26 काले, फिर 13 13 के 4 पार्ट बनते हैं, 13 कार्ड ईंट के, 13 कार्ड पान के, 13 कार्ड आपके जो है हुकुम के, 13 कार्ड चिड़ी के। तो अगर मैं चाहता हूं कि वो पत्ता ईंट का निकले तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो इन 13 में से निकलेगा, और 13 में से एक कार्ड निकलेंगे तो 13 में से एक कार्ड निकलने के तरीके 13 ही होंगे, और 13/52 बराबर 1/4। तो यानी ईंट के कार्ड निकलने की प्रायिकता 1/4। इसी टाइप से अगर मैं पूछूं कि पान के कार्ड निकलने की प्रायिकता, तो भैया ये भी 1/4 ही होगा। क्यों? क्योंकि पान के पत्तों की संख्या भी 13 ही होती है, पान के पत्ते भी 13 होते हैं, और अगर वो एक कार्ड पान का निकलना चाहिए तो तब वो इन 13 में से निकलेगा,
और 13 में से निकलेगा तो कितने तरीके, 13 बटे कुल तरीके 52 ही रहेंगे, 52 में से तो निकला एक कार्ड, तो 13 बटे 52 बराबर 1/4। ऐसी अगर मैं कहूं कि हुकुम के कार्ड निकलने की प्रायिकता, तो हुकुम के कार्ड निकलने की प्रायिकता भी आपकी 1/4 ही होगी। क्यों भाई, हुकुम के जो कार्ड होते हैं वो भी 13 होते हैं। अब जब 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकालेंगे तो एक कार्ड निकलने के कुल तरीकों की संख्या बटे में 52। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हुकुम का हो, तो हुकुम भी तो 13 ही होते हैं, तो यानी वो कार्ड भी इन 13 में से निकलेगा। और 13 में से निकलेगा जब एक कार्ड, तो 13 तरीके बनेंगे, और 13 बटे 52 वो भी 1/4 ही होगा। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि चिड़ी के कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई मेरे ये भी 1/4 ही होगी। क्यों भाई, 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकाला, मैं चाहता हूं कि वो चिड़ी का पत्ता निकले, चिड़ी मतलब इंग्लिश में बोलेंगे क्लब, तो 52 में से जब एक निकालेंगे तो कुल तरीके 52 × 52। अब चिड़ी के जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या भी 13 होती है, तो यानी वो कार्ड इन 13 में से निकलेगा। जब 13 में से निकलेगा तो 13 प्रकार से निकल सकता है, 13 तरीके बनेंगे, और 13 बटे 52 बराबर 1/4, 1/4। तो यानी चिड़ी के कार्ड निकलने की जो प्रायिकता है वो भी आपकी कितनी होगी, 1/4 ही होगी। अब इसके अलावा अगला देखो क्वेश्चन, राजा निकलने की प्रायिकता। क्वेश्चन वही है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसके राजा निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब 52 पत्तों की गड्डी से हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या पूछा वो छोड़ो, अगर 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड निकालूंगा तो कुल तरीकों की संख्या 52 होगी, 52 × 52। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि वो क्या निकले, राजा। तो अब अगर वो राजा चाहिए तो बताओ राजा कितने होते हैं, तो प्रत्येक कार्ड 4 बार होते हैं। अरे एक राजा तुम्हारा कहां होगा, ईंट के पत्ते में, एक राजा तुम्हारा कहां होगा, पान के पत्ते में, एक राजा कहां होगा, हुकुम के पत्ते में, एक राजा कहां होगा, चिड़ी के पत्ते में। तो अगर वो राजा होना चाहिए तो भाई इन चारों में से निकलेगा ना, और जब 4 में से निकलेगा वो कार्ड, एक कार्ड निकाला तो 4 में से एक कार्ड 4C1, तो यानी राजा निकलने के तरीकों की संख्या 4। अगर मैं चाहता हूं कि वो पत्ता क्या निकले, राजा निकले, उस पत्ते की प्रायिकता अगर राजा की होनी चाहिए तो राजा निकलने के तरीकों की संख्या 4 बटे कुल तरीके 52, और 4 बटे 52 यानी कितना, 1/13। तो राजा निकलने की प्रायिकता 1/13, ठीक है, जो कि मैंने शुरू में बताया था। अच्छा, बात राजा की नहीं है, रानी की भी 1/13, जोकर की भी 1/13, इक्का होने की भी 1/13, 2 नंबर के कार्ड होने की भी 1/13, 3 नंबर के भी 1/13, 4 नंबर के भी, सबकी 1/13 होती है। ठीक है, ऐसी देखो अगला, रानी निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो रानी की भी 1/13 होगी। क्यों, रानी भी 4 होती है, प्रत्येक 13-13 के जो 4 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में एक एक रानी होगी। तो अगर रानी निकलना चाहिए तो इन 4 वर्गों में 4 रानियां हैं, तो 4 में से ही तो निकलेगी कोई एक, तो 4 तरीके होंगे रानी निकलने के, बटे कितने में से, तो कुल तरीके 52 होंगे, और 4/52 यानी 1/13। इसी टाइप से जोकर निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो भैया अगर वो जैक कार्ड होना चाहिए, जोकर होना चाहिए, तो उसकी भी 1/13, 13-13 के जो 4 पार्ट है, प्रत्येक में एक एक जोकर होगा, तो जोकर कितने होते हैं टोटल, 4। तो 4 में से जब निकलेगा एक, अगर मुझे जोकर चाहिए तो इन चारों में से निकलना चाहिए, और 4 में से एक कितने तरीके से, 4 तरीके से, और बटे कुल तरीके। अब वो एक पतन निकाला तो टोटल 52 में से ना, और जब 52 में से एक निकालेंगे तो कुल तरीके बटे 52, 4/52 यानी 1/13। इसी टाइप से इक्का निकलने की प्रायिकता देखो, ये भी आपकी क्या होगी, 1/13 ही होगी। अगर वो कार्ड क्या निकलना चाहिए, इक्का निकलना चाहिए, अगर वो ऐस का कार्ड होना चाहिए तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो भी 1/13, क्योंकि इक्का भी कितने होते हैं, 4। एक ए ईंट के पत्ते में होगा, एक ए पान के पत्ते में होगा, एक ए तुम्हारा जो है वो होगा हुकुम के पत्ते में, एक ए होगा चिड़ी के पत्ते में। तो अगर वो इक्का निकलना चाहिए तो इक्के 4 होते हैं, तो 4 में से निकलेगा, और जब 4 में से एक निकलेगा तो 4 तरीके बनेंगे इक्के के, और बटे कुल तरीके 52, तो वो भी 1/13। अब अगला देखो, ऐसी सबका है, 2 निकलने की भी 1/13 सबका,
लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा चेंज आ गया। काला राजा निकलने की प्रायिकता। अब अगर मैं काला राजा निकलने की प्रायिकता की बात करूं तो अब देखो 52 पत्तों की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता निकाला, तो क्या प्रायिकता है कि वो काले रंग का राजा निकले। तो अब देखो जब 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालेंगे तो कुल तरीके तो 52 C1 52 होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्या निकले, काले रंग का राजा निकले। अब अगर काले रंग का राजा निकले तो काले रंग के कितने राजा होते हैं, 2। अरे काले कार्ड कौन होते हैं, काले कार्ड होते हैं हुकुम और चिड़ी का। अब एक राजा हुकुम के पत्तों में होगा, एक राजा चिड़ी के पत्तों में होगा, तो अगर वो काले रंग का राजा होना चाहिए तो भैया वो इन दो राजा में से निकलेगा कोई, या तो वो हुकुम का राजा निकलेगा या तो वो किसका निकलेगा, चिड़ी का राजा। तो इन दो में से निकलना चाहिए, लाल वाला राजा नहीं, ठीक है, ईंट और पान का नहीं, साफ साफ लिखा है कि काला राजा। तो अगर वो काले रंग का राजा होना चाहिए तो यानी वो हुकुम और चिड़ी में से निकलेगा फिर, और एक राजा हुकुम के पत्तों में होगा, एक राजा चिड़ी में, तो यानी फिर वो इन दो में से निकलना चाहिए। तो दो में से निकलेगा कितने तरीके से, 2C1 यानी 2, और 2/52 बराबर 1/26। तो काले रंग के राजा निकलने की जो प्रायिकता होगी वो 1/26 होगी। इसी प्रकार से देखो काली रानी निकलने की प्रायिकता, तो काली रानी की प्रायिकता भी वही होगी, है ना, 1/26 ही होगी। काली रानी निकलने की प्रायिकता भी आपकी क्या होगी, 1/26 ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो काले रंग की रानी निकलनी चाहिए तो फिर वही वो हुकुम और चिड़ी में से निकलेगी। अब एक रानी हुकुम के पत्तों में होगी, एक रानी चिड़ी में होगी, तो दो रानियां और दो में से निकलेगी वो, और एक पत्ता निकाला है तो दो में से निकलेगी वो, तो दो तरीके होंगे, और बटे 52 तो 1/26। ऐसी काला जोकर निकलने की प्रायिकता भी 1/26 ही होगी। अगर वो काले रंग का जोकर होना चाहिए तो वो हुकुम और चिड़ी के पत्ते में से निकले, और एक जोकर हुकुम के पत्तों में होगा, एक जोकर चिड़ी के पत्तों में होगा, तो दो में से निकलेगा। और अगर एक पत्ता निकालो, दो में से एक पत्ता कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, और बटे कुल तरीके, तो एक पत्ता निकालो तो 52 पत्तों की गड्डी में से था ना, तो 52 C1 52। तो यानी काला जोकर निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसी काला इक्का निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसे ही काला इक्का निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसी काला 2 निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसी काला 3 निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसी काला 4 निकलने की प्रायिकता भी 1/26। ऐसी काला 5 निकलने की भी 1/26। काला 6 निकलने की भी 1/26। काला 7 निकलने की 1/26। काला 8 निकलने की 1/26। काला 9 निकलने की 1/26। काला 10 निकलने की 1/26। काला जोकर, काला राजा, काला रानी सब हो गया, तो सबकी 1/6। और यही चीजें लाल रंग में भी होगी। लाल राजा निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई अगर लाल राजा की मैं बात करूं तो लाल राजा 2 होंगे। लाल कौन होते हैं, लाल रंग के जो कार्ड होते हैं वो ईंट और पान के होते हैं। अब एक राजा ईंट के पत्तों में होगा, एक राजा पान के पत्तों में होगा, तो लाल रंग के 2 राजा होंगे। और अगर एक पत्ता निकाला है 52 पत्तों गड्डी से तो दो में से एक निकलेगा कितने तरीके से, 2C1 यानी 2, और वो एक पत्ता निकाला था टोटल किसमें से, 52 पत्तों की गड्डी में से, तो बटे कुल तरीके 52C1, तो 2/52 यानी 1/26। तो लाल राजा निकलने की भी प्रायिकता 1/26 होगी। ठीक है, इसी टाइप से तुम्हारा लाल रानी निकलने की जो प्रायिकता होगी वो भी आपकी क्या होगी 1/26 ही होगी। लाल रानी निकलने की प्रायिकता भी 1/26। इसी प्रकार से लाल जोकर निकलने की भी 1/26 ही होगी। अगर लाल रंग का जोकर चाहिए तो उसकी भी 1/26 होगी। इसी प्रकार से लाल इक्का निकलने की जो प्रायिकता होगी वो भी 1/26 ही होगी, वो भी 1/26 होगी। अब बात लाल इक्का, लाल राजा, लाल रानी, लाल जोकर की ही नहीं है। किसी भी लाल रंग के कार्ड निकलने की प्रायिकता, चाहे वो लाल रंग का 2 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 3 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 4 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 5 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 6 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 7 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 8 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 9 आना चाहिए, चाहे वो लाल रंग का 10 आना चाहिए। बाकी जे जोकर राजा रानी तो हो ही गए, सबकी 1/26 ही होगी। सबकी प्रायिकता जो है 1/26 ही होगी।
अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां से समझना। अगला अगला है कि फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी। 52 पत्तों की एक गड्डी से हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रायिकता है कि वो फेस कार्ड हो। अब थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले इसीलिए मैंने कुछ बेसिक चीज बताई थी। जब 52 पत्तों की गड्डी से हमने एक पत्ता निकाला भाई, तो 52 पत्तों की एक गड्डी से जब एक पत्ता निकालेंगे तो 52 पत्तों में से जब एक पत्ता निकलेगा तो कुल तरीकों की संख्या 52 होगी बटे में कुल परिणामों की संख्या 52। जब 52 में से एक निकाला तो टोटल 52 तरीके बनेंगे ना। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, तो ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम चाहते हैं कि वो जो पत्ता निकले वो फेस कार्ड निकले। तो अब पहले ये पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं। तो मैंने कहा था फेस कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं जिनमें फेस बना होता है, जिनमें चेहरा बना होता है। और चेहरा होता है जे में जोकर का, क्यू में क्वीन का, के में किंग का। और 3 फेस कार्ड होंगे ईंट के, 3 फेस कार्ड होंगे तुम्हारे पान के, 3 होंगे हुकुम के, और 3 होंगे किसके, ईंट के। तो 3 चौको 12। तो फेस कार्ड जो होते हैं 12 होते हैं। तो भाई अगर वो पत्ता फेस कार्ड होना चाहिए तो वो पत्ता 12 में से निकलेगा। और जब 12 में से निकलेगा, इन 12 में से निकलेगा, तो 12 में से एक पत्ता कितने तरीके से 12 C1 यानी 12। तो इसलिए फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी बराबर 12/52। और 12/52 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से कटेगा 13 बार, तो 3/13। तो यानी अगर वो कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए तो उसके फेस कार्ड होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 3/13। इसी टाइप से देखो अगला, लाल फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो निकलना तो चाहिए फेस कार्ड, लेकिन वो लाल लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए। तो अब अगर लाल रंग की बात करूं तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं ना, जिसमें 6 होते हैं लाल रंग के फेस कार्ड और 6 होते हैं काले रंग के। क्यों, लाल रंग के कार्ड कौन होते हैं, ईंट और पान का होंगे, 3 यहाँ 6। और काले रंग के फेस कार्ड कौन होंगे, हुकुम और चिड़ी का। तो 3 पत्ते हुकुम में होंगे JQ के, और 3 होंगे चिड़ी में JQ के। तो यानी लाल रंग के जो फेस कार्ड होंगे वो भी कितने होंगे, 6। और काले रंग के भी 6 ही होंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात 6 लाल की बात कर रहा। तो अगर वो लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए तो भैया 52 पत्तों की गड्डी से जब हम एक कार्ड निकालेंगे तो कुल तरीके तो होंगे 52। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो लाल रंग का फेस कार्ड हो तो लाल रंग के 6 होते हैं, तो तब वो इन 6 में से निकलेगा। तब वो इन 6, तो भाई वो आपका पान का JQ के होगा, या फिर वो ईट का JQ के होगा। तो इन 6 में से निकलेगा। और 6 में से एक पत्ता कितने तरीके से, 6C1 6। और 6/52, तो 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कटेगा 26 बार, तो आंसर होगा 3/26। अगर वो लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए तो लाल रंग का फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता कितनी, 3/26। इसी टाइप से अगर मैं काले रंग के फेस कार्ड की बात करूं तो इसका भी 3/26, क्योंकि काले रंग के जो फेस कार्ड होंगे उनकी संख्या भी 6 होगी। 3 होंगे हुकुम के, 3 होंगे चिड़ी के, तो 6। तो इन 6 में से निकलेगा तो 6 तरीके बटे कुल तरीके 52, और 6/52 यानी 3/26। 3/26। तो काले रंग के फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता भी 3/26। देखो रटना नहीं है, मैंने इतनी सारी चीजें बताई थोड़ा कि तुम रटोगे। तुम पहले ताश के पत्तों को समझो, ताश के पत्तों को समझो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बताया आपको, और उसको मैंने डबल ट्रिपल समझाया, 2 2 3 3 बार रिपीट किया। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि ईंट के राजा निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो ईंट के राजा निकलने की प्रायिकता, अब देखो 52 पत्तों की एक गड्डी से हमने एक कार्ड निकाला। तो जब 52 में से एक कार्ड निकाला तो 52C1, कुल तरीके 52 होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्या हो, ईंट का राजा हो। तो भाई जब वो ईंट का राजा होगा तो ईंट का एक ही तो राजा होगा। अरे ईंट के पत्तों 13 पत्तों में 13 में एक ही तो राजा होगा। तो अगर ईंट का राजा चाहिए तो एक ही तरीका होगा 1C1, एक ही तरीका होगा। ईंट का एक ही तो राजा होगा, तो 1/52। ऐसी मैं कहूं कि पान का राजा होना चाहिए, तो अगर पान के राजा निकलने की बात करूं तो पान का राजा भी एक ही होगा। पान का जो राजा होगा वो भी एक ही होगा। तो पान के राजा निकलने की प्रायिकता भी 1/52।
ऐसी हुकुम के राजा निकलने की प्रायिकता, हुकुम का भी एक ही राजा होगा, 13 पत्ते हुकुम के होंगे, उसमें राजा तो एक ही होगा, तो हुकुम के राजा निकलने की प्रायिकता भी 1/52। इसी टाइप से चिड़ी के राजा निकलने की प्रायिकता, तो चिड़ी का जो राजा होगा उसके निकलने की प्रायिकता भी 1/52 ही होगा। ठीक है, चिड़ी का जो राजा है उसके निकलने की भी 1/52। इसी प्रकार से पान के रानी निकलने की प्रायिकता भी 1/52, ईंट के रानी निकलने की प्रायिकता भी 1/52, हुकुम के रानी निकलने की प्रायिकता भी 1/52, चिड़ी के रानी निकलने की प्रायिकता 1/52। ठीक है, ईंट का जोकर निकलने की 1/52, पान का जोकर निकलने की 1/52, हुकुम के जोकर निकलने की 1/52, चिड़ी का जोकर निकलना 1/52। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, या जरूरी नहीं है ईंट का 2 निकलने की 1/52, ईंट का 3 निकलने की 1/52, ईंट का 4 निकलने की 1/52, ईंट का 5 निकलने की 1/52, ईंट का 6 निकलने की 1/52, ईंट का 7 निकलने की 1/52, ईंट का 8 निकलना 1/52, ईंट का 9 निकलना 1/52, ईंट का 10 1/52, बाकी राजा रानी जोकर तो हो ही गया सब 1/52। ऐसी का पान का इक्का निकलना 1/52, पान का दो नंबर पान का पत्ता निकलना 1/52, 3 नंबर का पान का पत्ता निकलना 1/52, 4 नंबर का पान 1/52, 5 नंबर का 1/52, 6 नंबर का पान 1/52, 7 नंबर का 1/52, 8 नंबर का 1/52, 9 नंबर का 1/52, 10 नंबर का 1/52, बाकी राजा रानी जोकर तो हो ही गया 1/52। ऐसे ही हुकुम का इक्का 1/52, हुकुम का 2 नंबर 1/52, हुकुम का 3 नंबर 1/52, हुकुम का 4 नंबर 1/52, हुकुम मतलब स्पेड, हुकुम का 4 नंबर 1/52, हुकुम का 5 1/52, हुकुम का 6 1/52, हुकुम का 7 1/52, हुकुम का 8 1/52, हुकुम का 9 1/52, हुकुम का 10 1/52, 11 12 13, यानी जे क्यू के तो हो ही गया 1/52। ऐसे ही चिड़ी का इक्का निकलना 1/52, चिड़ी का 2 नंबर 1/52, चिड़ी का 3 नंबर 1/52, चिड़ी का 4 नंबर 1/52, चिड़ी का 5 1/52, चिड़ी का 6 नंबर 1/52, चिड़ी का 7 1/52, चिड़ी का 8 1/52, चिड़ी का 9 1/52, चिड़ी का 10 1/52, बाकी राजा रानी जोकर हो ही गया 1/52। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन कि ताश के 52 पत्तों गढ़ से जब एक पत्ता निकालेंगे, तो एक पत्ता जब हम निकालेंगे तो ये होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसी एक क्वेश्चन, ऑनर्स कार्ड निकलने की प्रायिकता। तो अब मैंने बता रखा आपको, अगर ऑनर्स कार्ड चाहिए तो 52 पत्तों की गड्डी में से जब एक पत्ता निकालेंगे तो कुल तरीकों की संख्या 52 × 52 होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्या हो, ऑनर्स कार्ड। तो अगर वो ऑनर्स कार्ड हो तो ऑनर्स कार्ड किसको बोलते हैं, AJQK, और ऑनर्स कार्ड की संख्या होती है 16, तो तब वो इन 16 में से निकलेगा, और 16 में से जब एक पत्ता निकलेगा तो तरीके होंगे 16 C1 16, 4 चक्कू 16, 4 से 13 बार, तो 4/13, 4/13। कोई संख्या वाला कार्ड निकले, नंबर्ड कार्ड निकले। अब मैंने कहा था नंबर्ड कार्ड की संख्या होती है 36, क्यों, 13 होते हैं प्रत्येक में, 4 तो क्या होते हैं जिनमें नंबर नहीं लिखे होते, ए 13 में से 4 हटाओ 9, तो 9 नंबर वाले कार्ड होंगे आपके ईंट के, 9 होंगे तुम्हारे किसके, पान के, 9 होंगे हुकुम के, 9 होंगे चिड़ी के, तो 9 चौको 36। तो अगर वो कोई संख्या वाला कार्ड निकलना चाहिए तो 36 में से निकलेगा, और 36 में से जब निकलेगा तो 36C1 यानी 36 और बटे 52 C1 52, और 36/52 4 से 9 बार, 4 से 13 बार, तो कितना होगा 9/13। तो कोई संख्या वाला कार्ड निकले उसकी जो प्रायिकता होगी वो 9/13 होगी। तो ये था एक पत्ता निकालने पे, कि जब हम 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकालेंगे तो उस एक पत्ता के निकालने की प्रायिकता की वो क्या क्या हो सकता है। तो ये तो थे एक पत्ते पे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे और क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ, अभी तो मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया आज।
अगली बार पढ़ेंगे हम कि 2 पत्ते निकाले, 3 पत्ते निकाले, बाकी इस पर विविध जो है। ठीक है, तो ये आपका 1 पत्ते पे था। ठीक, तो चलो आज इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए।